नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाकर राजमार्गों का निर्माण करने और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार वित्तीय समावेशन कर उत्पादों को तैयार करने के महत्व पर जोर दिया है। वृद्धि और आकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण विषय पर बजट प्रस्तावों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, जो सरकार के बुनियादी सिद्धांतों और सुधारों को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में विकास को गति देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके और अवसंरचना निवेश पर कर को घटाकर वित्तीय और आर्थिक विकास में तेजी लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता और नवोन्मेष को बढ़ावा देकर ही देश के स्टार्टअप आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इस दिशा में काम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में तेजी लाना जरूरी है। वेबिनार में 16 मंत्रालय, नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.68% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 4,24,06,150 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 49,948 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,29,71,308 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 5,15,210 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 3,993 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 77,43,10,567 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,73,395 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 1,79,13,41,295 लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। कोरोना के खतरे के बीच स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को जल्द ही बूस्टर डोज के रूप में लाने की तैयारी की जा रही है। दूसरी सिंगल शॉट इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के प्रयोग में लाने के लिए कंपनी द्वारा तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मांगी गई है। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के बैच जांच के लिए सीडीएल भेजे जाएंगे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। बद्दी स्थित पेनेशिया बायोटेक में भी स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 1 डोज वाली स्पुतनिक लाइट वैक्सीन कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 180 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 15 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। इधर प्रदेश में टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 1,24,28,722 कोविड वैक्सीन की डोज दी गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि कोविड महामारी के बावजूद देश ने 5 राज्यों में 690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव कराए हैं। उन्होंने कहा कि ये देश की निर्वाचन प्रणाली को अधिक समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाता है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पहल की हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।